तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। आज निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से संरेख पर आधारित जितने प्रश्न होगा इस वीडियो के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपने जितने भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दे रखा था उसको हमने अच्छे तरीके से कराया, तो वो सारे बिंदुओं आप सारे प्रश्न को बनाना आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना आप अच्छे तरीके से सीख ले। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 एवं 2, -4 है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएं, सोल्यूशन करते समय आप ये लिख सकते हैं ये एक त्रिभुज है और जिसके शीर्ष का नामकरण कह सकते हैं ये बी और ये सी है। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे सकते हैं। ए का निर्देशांक कितना है? 2 और 3, आप कह सकते हैं ये 2 और 3 है। बी का निर्देशांक आप कह सकते हैं -1 और 0 है, तो 1 और 0। सी का निर्देशांक आप कह सकते हैं 2 और -4 है। आप सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में माना ए, बी तथा सी त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के क्या है? शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। तो आप कहेंगे कि निर्देशांक आप क्यों नहीं लिखते हैं? बिंदु है तो निर्देशांक उसमें पहले से दे रखा है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर आपको बताया गया है कि 1/1 mod ऑफ x1 यानी y2 - y3, फिर प्लस में x2 और y3 माइनस में y1, फिर प्लस का x3 और y1 माइनस का y2 और ये क्लॉज। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखते हैं 1/2 x1 की जगह ये, x2 की जगह ये, x3 की जगह ये, y1 की जगह ये, y2 की जगह ये और y3 की जगह -4 होता है। तो चलिए x1 की जगह पे कितना है? 2, तो 2। y2 की जगह 0 और y3 की जगह -4, तो 0 माइनस और ये पहले माइनस है तो माइनस कितना हो गया? +4। प्लस में आप लिखते हैं, ध्यान देंगे ये माइनस पहले से था, माइनस क्या हो गया? प्लस। तो x2 की जगह देखिए -1 है तो -1 लिख लेते हैं और देखते हैं फिर y2 की जगह -4, तो वो y3 की जगह -4 और y1 की जगह 3, तो 3 हमने बैठाया और फिर प्लस में x3 की जगह 2 और y1 की जगह 3 और माइनस में 0 और मॉड कर देते हैं और फिर आगे लिखते हैं 2 और ये 0 को जोड़ते हैं 4 से तो 4 ही होता है, प्लस ये प्लस माइनस और 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाता है, फिर माइनस का 7 हो जाता है और फिर प्लस में 3 दूनी 2 और 0 घटाएंगे तो 3 ही होता है और इस तरीके से और आगे देखते हैं। तो 1/2 ये 4 दूनी 8 हो गया, माइनस कितना होता है? प्लस और +7 और 3 दूनी 6, इस तरीके से आगे देखते हैं। तो 1/2 और गुने 8 7 15 6 कितना होगा? 21 और 21 को आप लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई, क्योंकि ये भाग तो पूरी करता नहीं है तो वर्ग या ये कह सकते हैं, इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 10.5 वर्ग इकाई। तो उम्मीद है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं और उसमें कैसे बनता है। वो भी यही प्रश्न होगा, डाटा केवल चेंज होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरे को पहले स्टॉप करें, खुद से बनाएं, फिर देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आज का दूसरा सवाल भी उसी तरीके का था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कहता -1 और -5, 3 और -5 एवं 3, 5 और 2 है। कहने का मतलब फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग पहले फिर इसका फिगर बना लेते हैं और इसमें नामकरण केवल कर देते हैं। इसका इस शीर्ष को ए लिखते हैं और ए का निर्देशांक -5 और कितना है? -1। बी का निर्देशांक आपको मान लेना है 3 और -5, 3 और -5। सी का निर्देशांक आपको मान लेना है 5 और 2, 5 और कितना 2। इस तरीके से त्रिभुज ABC का हमने नामकरण कर दिया है और फिर से वही लिखना है कि माना ABC त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1। फिर से आपको बता देते हैं ये x1 यानी -5 x1
3x2 और 5 फिर से x3 हो गया, और -1 y1, -5 y2 और 2 कितना हो गया, y3 हो गया। तो x1 की जगह पे यहाँ पे -5 और y2 की जगह -5 और y3 की कितना 2 हो गया, तो -2 प्लस में यहाँ x2 की जगह 3 हो गया तो 3, y3 की जगह 2 और y1 की जगह देखिए पहले से -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। x3 की जगह 5 है और x1 की जगह पे y1 की जगह पर -1 और फिर y2 की जगह पर देखिए 5 है तो -5 माइनस माइनस क्या होगा +5, और इस तरीके से क्लोज कर लें। और आगे देखते हैं तो 1/2 ये हो गया -5 और ये -5 और 2 7 हो गया, प्लस में ये हो गया 3 और फिर ये 2 1 कितना हो गया 3, प्लस में ये 5 और 5 में से 1 गया तो आपका हो गया 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 1/2 हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 7 5 35 हो गया आपका, 3 तिया 9 और 5 चौके 20। इन सभी का योग अगर हम ज्ञात करते हैं तो आता कितना है 9 5 14, 14 के 4, 3 2 5 और 1 6 यानी 64। 64 को काटते हैं तो 32 बार में जाता है, यानी 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आ गया 32 वर्ग इकाई। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो गया 32 वर्ग इकाई। उम्मीद है दूसरे प्रश्न भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न भी देख लिया जाए। तो आज का तीसरा सवाल भी उसी तरीके से कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3 4 फिर -3 और 4 3 एवं 8 और 6 है। उसी तरीके से जिस तरीके से पहला और दूसरा का प्रश्न का हल किया, इसमें भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाकी सारे प्रश्नों में यही चलने वाले हैं तो इसलिए फॉर्मूला को हमने मिटाया नहीं। बाकी हम फिर से वही लिखते हैं कि माना कि ABC त्रिभुज के 3 शीर्ष है और क्रमशः इसका निर्देशांक आप कह सकते हैं 3 और 4 है, और B का निर्देशांक आप कह सकते हैं -4 और 3 है, और फिर C का निर्देशांक आप कह सकते हैं 8 और 6 है। फिर से आपको बता देते हैं ये x1 यानी 3x1, x2 आपका -4, x3 आपका 8 हो गया, y1 4, y2 3 और y3 6 हो गया। आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला आप लिख सकते हैं और फिर वही चीज़ें फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 की जगह पर आपका 3, y2 के साथ 3 और फिर माइनस का 6 प्लस में x2 की जगह -4 तो -4, y3 की जगह 6 और यहाँ लिखते हैं 6 -4, फिर प्लस में x3 की जगह 8 और फिर y1 की जगह पे 4 और फिर y2 की जगह पर -3 यानी 3 माइनस में हो गया। अब आगे लिख सकते हैं x2 यानी 3 और अगर ये 3 में से 6 जाएगा तो -3 फिर प्लस में, यानी प्लस माइनस क्या हो जाता है -4 गुने ये घट के कितना बच जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर 8 गुने 4 में से गया यानी कि 3 में 1 बच गया। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस माइनस 3 तिया 9 हो जाता है, प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो जाता है और प्लस में 8। आप ये कह सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 2 और माइनस का मॉड ऑफ 9। अच्छा मॉड से हटता है तो ये हमेशा प्लस का मान देता है तो +9 हो जाता है, और 9 को आधा कितना होगा तो 4.5 वर्ग इकाई, 4.5 वर्ग इकाई, या फिर कभी कभी ये 9/2 ही वर्ग इकाई लिखा होता है, वर्ग इकाई। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से जितने सारे सवाल आएंगे आप करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए आज के चौथे सवाल भी देख लिया जाता है। तो आज का चौथा सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 0 4 3 6 एवं -8 और 2 है। फिर से वही प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को आपको खुद से ट्राई करना है और फिर इसका आंसर आपको हमें बताना है। तो चलिए आज का 5वां सवाल देख लिया जाता है कि वो किस तरीके से। ध्यान रहे आगे के 3 प्रश्न इसी तरीके से हल है, तो आगे आप इस प्रश्न को खुद ही हल करके आए। तो 5वां सवाल कहता है के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु 7 - 2 5 1 तथा 3 और के क्या है आपस में क्या है संरेख है। फिर से हमने बताया था कि संरेख वाले जब ऐसे के का मान ज्ञात करें जब इसका संरेख हो तो हमेशा याद रखें त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करें। जब तक दूरी सूत्र का प्रयोग ना किया जाए या ना कहा जाए तब तक आप संरेख को ज्ञात करने के लिए आप सिंपल तरीका अपना सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि माना ए यानी 7 - 2 B 5 1 तथा C 3 और के त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के
त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, क्या है, बिंदु है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके। सबसे पहले इसका नामकरण करते, ऐसा इसलिए करते ताकि वन सॉल्यूशन करते समय आसानी हो जाए। अब आगे ये से लिख सकते हैं कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख होता है, संरेख है, इसलिए आप ये कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, आपस में संरेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y1 और फिर प्लस में ay3, फिर x2 और y3 माइनस में y1, फिर x3 और फिर y1 माइनस में y2, और ये किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। आगे आप और आगे हल करते हैं तो ध्यान दें, इसको अगर उधर भेज देते हैं यानी ई 0 के बराबर करते हैं, ये इधर गुना में इधर भाग तो फिर से 0 हो जाएगा, तो आप x1 की जगह पे हैं, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो चलिए x1 की जगह पे कितना है, 7, तो 7 लिखते हैं। y2 की जगह पे आपका कितना है, 1, तो 1 माइनस y3 की जगह k, तो आप लिख सकते हैं k, प्लस में x2 की जगह 5, तो 5, y3 की जगह k, माइनस में y1 की जगह -2, तो याद है -2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, फिर प्लस में x3 की जगह पर आपका 3 और y1 की जगह -2, तो -2 और फिर माइनस में y2 की जगह 1 और फिर बराबर क्या रखते हैं, 0। यानी अब यहाँ से हम गुना कर देते हैं, 7 - 7 के हो जाता है, और फिर इसको गुना करते हैं तो 5 के और प्लस में 5 दूनी 10 होता है। ये कह सकते हैं कि 3 और गुने माइनस का 3 और बराबर का 0 होता है। अब और आगे हल करते हैं तो ध्यान दें, ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से, या फिर कह सकते हैं 10 और कितना 7 कितना 17, और ये घट के कितना बच जाएगा, तो माइनस में 2 के, और इसको गुना करते हैं तो माइनस में 9 बराबर में आपका क्या होता है, 0, और 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाता है तो आपका कितना बचता है, 9 8 17, और इस -2 को हम उधर भेजते हैं तो प्लस का 2 हो जाता है, यानी 2 के बराबर 8, तो ये 4 बार में जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि k का मान आपका कितना हो गया, 4। इस तरीके से आप k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा तो आप k का मान आसानी से ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि जब संरेख पर और इस k का मान ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन करें। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज के चलिए छठे प्रश्न को देखा जाए। फिर से वैसे ही सवाल कहता है कि k का मान ज्ञात करें यदि 3 बिंदु 4 6 8 के और फिर 12 - 6 संरेख है। फिर से वही संरेख की बात किया गया है। तो संरेख कब होगा, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। त्रिभुज इस पे कई बात नहीं किया गया है, तो हम अपना मन से क्या मानते हैं, त्रिभुज मान लेते हैं कि ए के जगह पे पहला बिंदु 4 6 और बी के जगह पर आपका कितना हो गया 8 के, और फिर सी 12 और 12 - 6 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के क्या शीर्ष बिंदु है। यदि ये तीनों त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है तो और आगे आप लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, आपके प्रश्न में बोला गया है कि संरेख है, तो तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु क्रमशः संरेख है। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। जब तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख है, तो आप इसलिए कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस में y3 और फिर प्लस में x2 y3 माइनस में y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस में y2 और फिर मॉड ऑफ के बराबर 0 x1। फिर इसको इधर भेज देते हैं 0 के बराबर, या फाइनली कह सकते हैं आप इतने ही को हल करते जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ये x1 के जगह पर फिर से वही 4, तो यहाँ 4 y2 की जगह k, तो k माइनस में y3, ये देखिए पहले से -6, तो माइनस क्या होगा, +6, प्लस में x2 की जगह 8, तो 8 x3 की जगह -6 और फिर y1 की जगह y3 की जगह -6 और y1 की जगह फिर से 6, तो -6 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह पर 12 और फिर y1 की जगह पर आपका 6 और फिर y2 की जगह पे k, तो माइनस का k, और इस तरीके से बराबर 0 कर सकते हैं। इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 4k, ये हो जाता है आपका 4k और प्लस में 6 चौके 24
फिर इसको गुना करते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुने माइनस का 12 और प्लस में 12 छक 72 और फिर माइनस का 12 के और फिर बराबर में 0 करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देते हैं 72 और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है, अच्छा 4 के में से 12 के जाएगा तो बच जाएगा आपका -8 का के और फिर 24 और 72 को अगर आप जोड़ते हैं तो 24 72 कितना हो जाता है आपका 96 और इसको गुना कर देते हैं तो 12 96 यानी माइनस का 96 बराबर का 0। 4 2 6 7 2 9, 96 में से 96 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी आप कह सकते हैं माइनस का 8 के बराबर आपका 0। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस के का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस के का मान कितना होगा, 0, यानी के 0 मान रखने पर, के का 0 मान रखने पर तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे, संरेख होंगे। इस तरीके से आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। इसी तरीके से सेम टू सेम है। तो वो 7वां प्रश्न भी उसी तरीके कहता है के किस मान के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु, अच्छा इसमें ए 2 3 दिया हुआ, बी 4 के दिया हुआ, सी 6 - 3 दिया हुआ है, ये जो कि संरेख है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि तीनों बिंदु क्या है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो ए का मान आपका दे रखा है 2 3 और फिर बी का मान हमने लिखा 4 और के तथा सी का मान कह सकते हैं कि 6 और माइनस का 3 है। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, तीनों बिंदु अगर संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से वही 0 के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं x1। अच्छा इसको हल ही कर लेते हैं आगे, तो x1 लिख लेते हैं y2 - y3 और फिर x2 तो y3 और माइनस में y1 और फिर x3 y1 माइनस में y2 और बराबर क्या रखते हैं, 0। अच्छा x1 की जगह पे कितना हो गया, 2, तो यहाँ लिखते हैं 2, y2 की जगह k और फिर y3 की जगह 6 तो माइनस का 6 प्लस x2 की जगह 4 और y3 की जगह पे आपका सॉरी y3 की जगह -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे हो जाएगा -3 और फिर y1 की जगह पे भी -3 और फिर आगे देखते हैं x3 जगह पे 6 हो गया और y1 की जगह पे 3 हो गया और फिर y2 की जगह पर k बराबर का 0। अब गुना करते हैं तो 2 गुने k यानी 2k प्लस 3 दूनी 6 हो गया बराबर में, ये दोनों के माइनस प्लस 4 गुने 3 3 कितना होता है, 6 तो माइनस का 6 प्लस में 6 को 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18 और माइनस का 6 के फिर बराबर का 0। अच्छा 2 के में से 6 के जाता है, ये बच जाता है -4 के और फिर 6 और 18 6 कितना होता है, 24 और फिर इसको भी गुना करते हैं तो माइनस का 24 बराबर का क्या होगा, 0 हो जाता है। ये भी आपका कितना हो जाता है, कट के 0 हो जाता है, यानी माइनस के 4 के बराबर आपका 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं इसलिए के का बराबर हो गया आपका के बराबर 0, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी के बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अतः आप ये भी कह सकते हैं कि के 0 मान के लिए ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। के 0 मान के लिए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख। उम्मीद है कि संरेख पर आधारित ये के का मान निकालने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न जो आपके होमवर्क में होते हैं, तो आज का 8वां प्रश्न कहता है के का मान ज्ञात करें यदि तीन बिंदु 8 1 और फिर k -4 और फिर 2 - 5 का संरेख है, तो इस के का मान क्या होगा। इस प्रश्न को आपको खुद से ट्राई करना है और ट्राई करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। इसका आंसर आप खुद दें। अगर आपको 3 प्रश्न इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का आंसर आप खुद निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर करें ताकि हम अगले वीडियो में इसका आंसर लेकर आएँ। तो आज का 9वां प्रश्न जो कि क्लास 10th के महत्वपूर्ण निर्देशांक ज्यामिति से एक प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है यदि बिंदु A0 और फिर B0 तथा C 1 हो तो सिद्ध करें कि 1/A + 1/B = 1 हो। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हल किया जाता है और किस तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें आपको बताया गया कि सॉल्यूशन में आप लिखे कि 3 बिंदु माना A और A का निर्देशांक लिख लेते हैं A0, B का निर्देशांक लिखते हैं 0B तथा C का निर्देशांक लिखते हैं 1 और 1 त्रिभुज के शीर्ष। किसके शीर्ष है? त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज के क्या है? शीर्ष बिंदु है।
यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। यदि मान लिया जाए कि त्रिभुज के तीनों बिंदु ये क्या है, संरेख है। चूंकि अगर हम इसको मान लेते त्रिभुज ये तीनों बिंदु, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हो, त्रिभुज तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, बिंदु संरेख हो, है ना, तो आप कह सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपके 0 के बराबर होंगे। और अगर 0 के बराबर होते यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 फिर x2 और फिर y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2 और बराबर का क्या होगा, 0 होगा। यानी इस 1/2 को इधर भेजते तो ये 0 के बराबर होता है। x1 की जगह a है तो a, y2 की जगह पे आपका कितना b, तो b माइनस का 1 तो 1। फिर आते हैं x2 की जगह 0 है तो 0, y3 की जगह 1 माइनस में y1 की जगह पे 0, फिर प्लस में x3 की जगह पर आपका कितना है, x3 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0 और y2 की जगह पर b और फिर बराबर में 0 होता है। इसको गुना करते हैं तो ए बी माइनस का a और फिर इस 0 को गुना कर देते हैं तो 0 ही हो जाता है, और फिर 1 को गुना करते हैं तो माइनस का b बराबर क्या होगा, 0। कहने का मतलब आपके बच गया ए बी माइनस का a और माइनस का b बराबर 0, माइनस का a और माइनस का b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्यों ना ए बी को उधर भेज देते हैं प्लस पॉजिटिव के लिए, तो हम ये कह सकते हैं ए बी बराबर a प्लस का और प्लस का b, यानी आप ये कह सकते हैं आपका मान आ गया ए बी बराबर में a प्लस बी। अच्छा, कहीं भी a प्लस बी नहीं, ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ, ये हमारे सोल्यूशन में यानी प्रूफ में हमें कहीं भी ए बी नहीं दिया गया है, तो क्यों ना इस ए बी को हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ए बी से भाग लगाते हैं। तो लिखते हैं दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, यदि भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बी बटे में ए बी फिर बराबर इधर आ जाएगा ए बी फिर बटे में ए बी प्लस में बी फिर बटे में ए बी। आप ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यानी आपके पास बच गया 1 बटे बी और फिर प्लस में 1 बटे ए। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 1 बटा ए प्लस में 1 बटा बी और बराबर में 1, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं इसका आंसर। समझ में आया होगा कि इस प्रश्न को आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेवी प्रश्न रहता है, कभी कभी इस प्रश्न को कहता है कि 1/x और 1/y बराबर 1 को प्रूफ करें। ये भी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न देखा जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का 10वां सवाल कुछ ऐसा है, कहता है बिंदु 3 3 और फिर a0 और 0b संरेख हो, तो कहता है सिद्ध करे कि 1/a और प्लस 1/b बराबर 1/3 होगा। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले इसको आपको बताया गया है कि हम लिखे सॉल्यूशन में, माना a जिसका निर्देशांक 3 3, b जिसका निर्देशांक a0 तथा c जिसका निर्देशांक 0 और b त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। साथ ही साथ इस प्रश्न के अंतर्गत कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, शीर्ष बिंदु है। तो लिखना है कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेख है, जब तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी 1/2 आप 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस में y1 प्लस में x2 y3 यहाँ पे होगा y3 माइनस y1 फिर x3 और y1 माइनस में y2 और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। इसको उधर भेजते हैं 0 हो जाता है। x1 देखिए x1 x2 x3, तो x1 की जगह 3 है तो आप यहाँ 3 लिखते हैं। y2 की जगह पे आपका कितना है, y2 की जगह 0 तो 0 माइनस y3 की जगह b तो b प्लस में x2 की जगह पे a है तो a लिखें, y3 b माइनस में y1 की जगह पे a 3 और आगे लिखते हैं x3 की जगह 0, y1 की जगह पे 3 माइनस का y2 की जगह 0 बराबर में 0। चलिए इसको गुना करते हैं तो 0 से 0 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो माइनस का 3 भी बनता है, और फिर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है ए बी और माइनस का 3
माइनस का 3a और 0 से गुना करते हैं तो ये प्लस का 0 बराबर 0 हो जाता है। फिर से वही बात आता है कि यहाँ ए बी और फिर बराबर में इस इधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है 3a प्लस का, और फिर आप कह सकते हैं इसको इधर भेजते हैं तो 3b प्लस हो जाता है और फिर 3a प्लस हो जाता है, यानी ए बी बराबर 3b और प्लस 3a बन गया। फिर से वही बात आ गया कि इस प्रश्न हमें सिद्ध करने में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर में आपका है, ए बी बराबर में 3 और 3, या फिर रहने दें, आप ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर में 3b प्लस में 3 है। इस प्रश्न के अंतर्गत या प्रूफ करने में कहीं भी ए बी नहीं दिया है। इस ए बी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ ए बी से भाग लगाने पर, ए बी से भाग देने पर, अगर हम ए बी से भाग लगा दें, अगर हम ए बी से भाग लगाते हैं तो ए बी और इसके नीचे क्या आएंगे, ए बी, फिर आते हैं यहाँ 3b है, इसके नीचे भी ए बी, फिर प्लस में 3a, इसके नीचे भी ए बी, यानी ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, यानी एक बराबर में आपका बच गया 3 बटे में ए और फिर बटे में 3 और बटे में बी। ऊपर का अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन होता है तो ये बच जाता है 1/a प्लस में 1/b। इस 3 को इधर भेज देते हैं तो 1/3 बराबर में बच जाता है a और प्लस में 1/b, यानी आप कह सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 1/a प्लस में 1/b बराबर में 1/3। इस तरीके से आप इस प्रश्न को प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको प्रूफ करने के लिए ये प्रश्न आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।